राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के तीसरे दिन की कथा। सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं शनिवार व्रत की कथा के साथ। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो।
राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांवों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनिदेव ने कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस देवता की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्व उक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने स्त्री को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक स्वर्ण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार
हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस श्लोक में इसके सम्मान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्राचीन काल में गांव में एक नेत्रहीन बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी, लेकिन नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया की भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, माई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। इसका जवाब देते हुए बुढ़िया ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगू? तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। अब बुढ़िया घर आकर यह बात अपने पुत्र और बहू को बताई तो बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। बुढ़िया और उनके बेटे बहू की बात एक पड़ोसी भी सुन रहा था, जिसने तुरंत कहा, बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तू दूसरों के लिए धन पोता क्यों मांग रही है? तू अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो जाए। बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसी तीनों की बातों पर सोचा, लेकिन किसी भी चीज को लेकर वो संतुष्ट नहीं थी। फिर वो अपने आप से कहती है कि मैं ऐसा क्या मांगू जिससे हम सभी का भला हो। अगले दिन जब बुढ़िया गणेश जी की पूजा कर रही थी तो गणेश जी फिर आए और बोले, बुढ़िया, तू क्या मांगती है? मेरा वचन है, जो तू कुछ मांगेगी वो तुझे मिलेगा। तब बुढ़िया कहती है, गणेश जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे।
बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो कुछ भी तूने मांगा है वो तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबकी मनचाही इच्छा पूरी हो। बोलो गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय की आगे की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, अन्य कृत गणों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। श्री महेश्वर बोले कि हे प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा कि भोपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कीर्तघन समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में जाता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उठाया हुआ मूत्र पीने को। तप वे अंगारों की सया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्टा का क्रीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। उसके बाद वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले, जो नराधम अपनी अथवा अपनी प्रायिक कृति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घकाल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौआ होने के बाद वह शूद्र होता है। दिवेल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कीर्तघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है। शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जेगिस्वे बोले, जो पिता माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कीर्तघ्न कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती है या फटकारती है वह कीर्तघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुषों या स्त्री दोनों वहलकुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलों का जोंक होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा कि राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षतव है, कहीं भी वृक्षतव का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपातपूर्वक बात करता है वह कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतघ्नता निहित है। नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपातपूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश होता है। तदंतर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में समेल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, भोजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है।
राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोषों का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है, चंडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्टा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मणों को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाली पापी की भांति गुरु पत्नीगामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्कर की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्टा का क्रीड़ा होना पड़ता है। तदंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चंडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्रों के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इस वीरपवरों को प्रणाम करो और निश्चय ही अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर भी फिर यहाँ आओगे। पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्य के कर्म का फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्मा शाप से विहल हुए निरपश्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं? यह सब बताने की कृपा करें। महेश्वर ने कहा, प्रिय मुनि समूह के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंडी की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मणों को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनवांछित देव भाव प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की समा आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर जब कहीं अन्यंतर चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं विरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारशिष्ट, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं।
परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्माताओं और अमरताओं को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम पात्र है। नरेश्वर इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पदों को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भव सागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घकाल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र वन को चलो। भूमिपाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाशशील, प्राकृति और पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा सुधर देव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं। दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव चलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को स्वयं में रहने वाले यम काल से ही भयभीत से होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और यही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश यानी स्थान की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर शिथिल रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्ग लोक तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मा लोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले सुंदर विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शया पर शयन करने वाले वे प्राकृतिक महायोगी शुद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से प्रवृत्ति ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनका आधार है। महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप, महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित है। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्थान भूत में महाविष्णु की सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्र विराट, इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरीय है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहती हो। आज का हमारा मार्गशीर्ष मास का अध्याय संपन्न हुआ। कल की वीडियो में हम आगे की कथा रसपान करेंगे, इसीलिए आज की वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा सुननी है तो आप कल की वीडियो जरूर देखना। जय श्री कृष्णा। आइए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनो बिंब फल नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होए पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल गपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, कटी के कणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्त तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तार्यो, आका बक्का कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेसी तल लखत हिम नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मधुर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भरम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि मंगल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विशाला, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ ही दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सहन कहमराज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। बो मसूर मुर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी। दे भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं मैं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बन बनवारी। निज माया तुम विधिम दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत हिम वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। सकल मम कोमति निवारो, शम्हु बेगी अपराध हमारो।
खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।